जय हिंद। द जुपिटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो फिजिक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 50 तक। जिन लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच चुका है या पहुंच रहा है, उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे और अपने दोस्तों या अन्य लोगों के पास शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। जैसा कि बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो पता भी होगा इसका आंसर कौन सा होगा। लेकिन चलिए बता देते हैं कि जो द्विध्रुव होता है एक ऐसा निकाय होता है कि जिसमें दो आवेश, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको डी माना जाता है। इसको प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू ऐसे दिखाया जाता है। फिक्स होता है, जो दूरी होता है इसको डी से सूचित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव के धन आवेश, विद्युत द्विध्रुव इसको बोला जाएगा, विद्युत द्विध्रुव के धन आवेश और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। और यह एक सदिश राशि है। किस प्रकार का राशि है? यह एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक या मात्रक हम लोगों को बताना है। इसका मात्रक बताना है तो मात्रक बड़ी आसान हो जाता है जब आपको फार्मूला याद हो। तो आवेश का मात्रक जो होता है वह कूलम होता है और जो दूरी होता है उसका मात्रक मीटर होता है। तो जो SI जो मात्रक हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? कूलम मीटर। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, कूलम मीटर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, आवेश की बीमा होती है। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोला जाता है। चार्ज समझ सकते हैं। और चार्ज बराबर होता क्या है? Q से डिनोट किया जाता है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। अगर बीमा पूछ दे, मात्रक पूछ दे, तो अगर आपको ध्यान पर नहीं आ रहा है, आप फार्मूला ध्यान पर है, तो उस पर आप इजी तरीके से बना सकते हैं। तो समझ सकते हैं ये मूल राशि है और मूल राशि का बीमा डायरेक्ट होता है। ये दोनों राशि जो है वह मूल राशि है। मूल राशि की संख्या 7 होती है। अगर कोई सूत्र जटिल है और उसको तोड़ते तोड़ते मूल राशियों में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मूल राशियों की हमें बीमा याद करनी होती है कि क्या क्या माना गया है। तो इसका एम्पियर होता है तो A हो गया और इसका टाइम का क्या होता है? T होता है। तो इसका बीमा जो हो जाएगा, आवेश की बीमा आप लोग समझ सकते हैं, AT हो जाता है। और आवेश एक अदिश राशि है। आवेश किस प्रकार का राशि है? अदिश राशि है। और यह दो प्रकार का आवेश होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है। आवेश जो होता है वह हमेशा पूर्णांक गुणांक के रूप में होता है। किस रूप में होता है? पूर्णांक गुणांक के रूप में होता है। कहने का मतलब होता है कि हमेशा ही किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके गुणा में होता है। ठीक है। यानी कि Q बराबर क्या होता है? तो हम लोग समझ सकते हैं Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस N ही होता है। जहाँ N क्या है तो एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जो होता है प्लस और निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। और E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बात करें तो हो जाता है इतना, मतलब
हम लोग इतना मानते हैं, लेकिन ओरिजिनल इतना होता है 1.602 गुना 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, आवेश पर जो ये चार्ज होता है इसकी खोज जो किसने किया था, मिलीकॉन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ज्ञात किया था कि आवेश पर इतना, इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, इसको न्यूनतम चार्ज माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम समझ सकते हैं कि इसका आया था 80, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इसको देख सकते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो बता देते हैं कि विद्युत फ्लक्स को फाई ई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, फाई ई से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है, फाई ई से। और गॉस प्रमेय के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है वह कितना होता है, 1/E0 गुना Q कुल आवेश, Q कुल आवेश। ठीक है, तो एक गोला है और उसके अंदर जो है +q है और हमको ज्ञात करना है क्या, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है किसी अगर सरफेस के अंदर है तो 1/E0 और कितना आवेश उस गोले के अंदर है सबको जोड़ लिया जाता है। विद्युत फ्लक्स से सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि गॉस प्रमेय के अनुसार 1/E0 गुना Q कुल आवेश, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो बोलेंगे नेट चार्ज। क्या बोला जाएगा, नेट चार्ज बोला जाता है। क्यों नेट चार्ज, वो भी कौन सा चार्ज, जो किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर हो। ठीक है, उसको सबको ऐड कर लेंगे और 1/E0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें तो एक ही चार्ज है, तो ये क्या हो गया, Q से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q/E0। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, Q/E0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में, यहाँ माध्यम पर भी ध्यान देना पड़ेगा, परस्पर 20 सेंटीमीटर है कि दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है, एक है 10 माइक्रोकूलम और एक है -10 माइक्रोकूलम, और ये वायु में है और कितना दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बता देते हैं कि इसके लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए एक फार्मूला होता है और U का मान इतना होता है, ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, U बराबर 1/4πE0 और यहाँ पर हो जाएगा K और Q1 Q2 बटा में R होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि हवा के लिए K का जो मान होता है वह 1 होता है, और यहाँ पूरा के लिए जब 1 रख देंगे तो उसके लिए मान कितना होता है, 9 गुना 10⁻9 होता है। ठीक है, Q1 का मान देखेंगे तो दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। ये तो 10 हो गया और ये माइक्रो के लिए 10⁻6। और फिर Q2 कितना दे रखा है, तो -10, तो -10 गुना 10⁻6, अब वो कूलम में हो गया, यहाँ बराबर ऐसे रहेगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, R जो है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा दे देंगे तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन बड़ा आसान ही है, समझिए 0 से 0 कट जाएगा तो 1 और 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 9 और बटा में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और 10 के पावर कितना आ गया, 9, 10 के पावर 9, और एक ये वाला ऊपर चल गया, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, माइनस आगे लगा देते हैं, तो 9 एक ई और एक 3, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 12। 9 एक 10, 11 एक 12 ऊपर चल गया, और गुना में कितना है, 10 के पावर -12 है। ठीक है, ये किस में होगा, जो ऊर्जा होता है वो हमेशा ही जूल में होता है। तो 9 में ये तो देखिए 10 के पावर 12 में से 12 घटेगा तो 0, और 10 के पावर 0 होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 4.5, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4.5 जूल। मिला लीजिए। अच्छा, ऑप्शन में तो कोई भी 4.5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है
कि कहीं पर गलत होगा। शायद अगर हम लोग दूरी को 20 के जगह पर 40 कर देते हैं, 40 करके देखते हैं, प्रश्न को सुधार करते हैं, 40 करते हैं यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बाकी सब ठीक ठाक है, यहाँ पर भी 40 करना पड़ेगा 40। तो अगर कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि भागा देते हैं, शायद हो जाए तो कितना हो जाएगा 9/4, और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो गया तो आ जाएगा 2.25, और यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव लगाना पड़ेगा, और जूल तो 2.25 जूल किस में है देख सकते हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन प्लस में है और ये किस में है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अंक में गलती मिस प्रिंटिंग हो गया है या फिर कहिए कि गलती से 20 लिखा गया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोसेस सही होना चाहिए। मल्टीप्लाई में कभी कभी भूल हो जाता है या फिर कहीं पे छूट जाता है, प्रोसेस अगर आपका सही है, गुना भागा तो बाय मिस्टेक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 2 बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक पर -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला नया बल क्या होगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलम और प्लस 4 माइक्रोकूलम एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक पर -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला नया बल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है, कितना न्यूटन लग रहा है 10 न्यूटन। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, दूरी निकाल लेते हैं तो F बराबर क्या होता है, कूलम के नियम से 1/4 पाई E0 के Q1 का मान 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो की जगह पर हम डायरेक्ट रखेंगे अब, तो 3 × 10 के पावर -6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 10 के पावर -6। ठीक है, और यहाँ पर R का मान नहीं दिया है तो रहने देंगे, लेकिन बल का मान दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो बल का मान, चलिए अगले स्टेप में लिख लेते हैं। बल का मान कितना दे रखा है तो 10 न्यूटन, और इसका मान देखेंगे यहाँ पर, अगर प्रश्न में नहीं कह रहे हवा तो ले लेना है, यहाँ पर 1 लिया जाता है, तो 9 × 10 के पावर 9 और गुना चरतियाँ कितना हो जाएगा 12 और 10 के पावर -12 बटा में क्या हो गया R। तो R तो आराम से निकाल लिए। अब R बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 में 12 से गुना करेंगे तो बरनवा कितना हो जाएगा 78 से 108, और गुना कितना हो जाएगा 12 में से 9 घटेगा तो 10 के पावर -3, और बटा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो R बराबर आ जाएगा 108 गुना में ऊपर जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -4। R का मान आ गया, R का मान इतना आ गया। हम लोग को कह रहे हैं कि इसमें ऐड कर देना है, आवेश अतिरिक्त दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो इस पर 3 माइक्रोकूलम का है, 6 माइक्रोकूलम के देंगे तो कितना हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इस पर 4 का देंगे तो ये वाला हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। दूरी कितना है, तो दूरी दे रखा है 108 गुना 10 के पावर -4 मीटर में है। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि बल कितना होगा। तो F बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 डायरेक्ट लिखते हैं, और Q1 का मान कितना है तो -3 गुना 10 के पावर -6, और इसका हो जाएगा -2 गुना 10 के पावर -6, और बटा में कितना हो जाएगा तो 108 गुना 10 के पावर, 1 मिनट, यहाँ पर स्क्वायर था ना, यहाँ पर स्क्वायर था तो हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर होता है फार्मूला में, स्क्वायर हो गया। R स्क्वायर का मान इतना आया है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर R का मान कितना रख सकते हैं, डायरेक्ट R स्क्वायर होगा ना, तो R स्क्वायर का ही मान रखा है 108 गुना 10 के पावर -4। अब इसको हल कर लेना है, चलिए हल करते तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 गुना कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये 6 हो गया, और गुना 10 के पावर 9 हाई कितना हो जाएगा
-12, नीचे कितना हो गया 108, गुना कितना हो जाएगा 10 के पावर -4, 9 छक्का 54, 54 दूनी 108, कट गया। ठीक है, अब बता दिए ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2 गुना 10 के पावर, ऊपर चला जाएगा तो 13 गुना 10 के पावर -12। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 गुना 10 के पावर 1 बराबर, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा कौन सा 5 न्यूटन हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन जटिल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान ही है, बस कूलॉम का नियम लगाना है। प्रोसेस ये है कि दोनों बल दिया है, बीच की दूरी दिया है, तो कूलॉम के नियम से हम लोग पहले क्या करते हैं कि त्रिज्या निकाल लेते हैं, r² निकाल, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं r, तो निकाल लिए। अब इसमें हम रूट में नहीं कर रहे हैं क्योंकि आखिर हम लोग का r² का मान रखना ही है, तो बस उसको। अब देखिए ये 3 माइक्रो कूलम कहाँ से आ गया, तो कह रहा है कि उस पर 6 माइक्रो कूलम ऐड करना है दोनों पे, तो इसमें जोड़ेंगे तो -3 माइक्रो कूलम हो जाएगा, 4 में जोड़ेंगे तो -2 माइक्रो कूलम होगा, दूरी सेम ही रहेगा। कह रहा है कि उसमें खाली ऐड कर देना है इसको, तो कर दिए, r का मान उतना ही रख देंगे। अगर रख देंगे तो कितना आ गया 5 न्यूटन हो गया। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी, अब थोड़ा तेजी से देख लेते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होगी। ठीक है, इसमें शायद जो है ना 0 नहीं है, यहाँ पर 2 है, r² है। ठीक है, r² के समानुपाती होगी। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r² के समानुपाती होती है। यानी कह रहा है कि E जो होता है वह किसमें डायरेक्ट समानुपाती होता है, r² के, यानी कि दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र, यानी किस फार्मूला में किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो बता देते हैं कि द्विध्रुव में जो होता है E का मान वो डायरेक्ट 1/r³ होता है। और इसमें, और बिंदु आवेश में देखते हैं, फर्स्ट वाला में देखते हैं, तो E का मान जो होता है 1/4πe0k Q बटा क्या होता है r², Q बटा क्या होता है r²। एक मिनट, अनुकर्मानुपाती दे रखा है, अनुकर्मानुपाती, यहाँ पर -2 होगा जी। ठीक है, -2 प्रश्न में जो है ना गड़बड़ दे रखा है, उसमें -2 होगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो उसको कह सकते हैं E समानुपाती r⁻², इसमें हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का फॉर्मूला यही होता है कि इससे, जिसे यहाँ पर बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर पूछा जाएगा E का मान कितना होता है, तो वह इतना होता है, और इसमें E का मान r⁻² के समानुपाती होता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि E का मान r के वर्ग के, अब नीचे है ना तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन वहाँ पर अनुकर्मानुपाती दे रखा है तो r⁻² है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। कह रहा है कि कौन इसमें से विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो देखिए E बराबर क्या होता है हम लोग समझते हैं। E बराबर, यहाँ से हम लोग निकालना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, F बराबर क्या होता है QE, तो E बराबर क्या हो जाएगा F/Q। ठीक है, अब इसमें बताइए कि इसका मात्रक क्या होता है, बल का न्यूटन, और Q का क्या होता है कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम है, इसमें न्यूटन प्रति कूलम है, यहाँ पर है, तो ये तो होता है। ये पूछ रहा है कि कौन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं एक और होता है V बराबर E.L। ठीक है, ये दोनों प्लेटों के बीच का विभव होता है, दो समांतर प्लेटों के बीच का विभव होता है। L जो होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होता है, E जो होता है उनके बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से E का मान कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा V/L हो जाता है। ठीक है, तो E बराबर V/L हो गया, तो V का जो होता है वह विभव, और इसका क्या होता है मीटर, तो ये भी एक हो गया वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं
कि v बराबर और क्या होता है, v बराबर और कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है। एक मिनट, ई का मान और कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि W बराबर क्या होता है, Q इंटू V होता है कि नहीं होता है, Q इंटू V होता है W बराबर। तो इसका होता है जूल और Q का होता है कूलम, लेकिन V का जो निकालते हैं इसमें E नहीं आ रहा है, तो यहाँ से V बराबर क्या होता है, E डॉट L होता है, तो निकाल सकते हैं EL। तो यहाँ से देखेंगे कि E का मान हो जाएगा, ये तो हो गया जूल और नीचे हो जाएगा कूलम, और इसका भी मान हो जाएगा नीचे मीटर। तो जूल प्रति कूलम मीटर है कहीं पर, हाँ देखिए ये वाला है। तो इसका मतलब ये भी है ठीक, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के मात्रक को ही याद कर लीजिए या समझ लीजिए। हम बोले हैं ना कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र का नहीं याद हो रहा है तो आप लोग समझिए, ऑप्शन के हिसाब से चलिए कि 1 में न्यूटन दे रखा है, तो कौन सा ऐसा फार्मूला है ई वाला के जिसमें बल आता होगा। अब देख रहे थे कि 2 में जूल दे रखा है, तो सोचेंगे कि कौन सा ऐसा ई का फार्मूला है जिसमें कार जाए। तो देखें कि W बराबर Q इंटू V होता है, V के बारे में यहाँ लिखे थे कि V बराबर EL होता है, तो एक वाला रखेंगे। तो ये इसको छोड़ करके ये दोनों नीचे चल जाएगा, ये कूलम है, इसका मात्रक लिख दिए हैं, इसका मात्रक, और लंबाई क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो जूल प्रति कूलम प्रति मीटर, तो ये भी है, ये भी है, ये भी, और ये वाला क्या है, नहीं है। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि 0 ओके ना है, ये है 0K, ठीक है, 0K पर शुद्ध अर्धचालक जो है एकदम शुद्ध है। मैंने कह रहा है कि टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कि 0 है। तो इस सवाल को पहले भी कराया जा चुका है और बता देते हैं कि अर्धचालक का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, यानी कि उसका प्रतिरोध जो होता है वह घटता है। लेकिन अगर तापमान कम होगा तो अर्धचालक से अचालक जैसा व्यवहार करेगा। अचालक जो होता है उसमें लाइन नहीं जाता है, बिजली पास नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विद्युत रोधी होता है। अब पूछा जाएगा कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो बोलेंगे प्रतिरोध घटेगा। अब प्रतिरोध घटेगा तो उसकी चालकता बढ़ेगी, यानी कि उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, थोड़ा कम जाएगा लेकिन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विद्युत रोधी, या इसको अचालक कह सकते हैं। क्या कहेंगे, अचालक बन जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि फाई ई का मात्रक पूछा जा रहा है, फाई ई का मात्रक। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फाई ई बराबर, एक तो बताए हैं कि 1/E0 Q कुल आवेश होता है, एक और होता है फाई ई बराबर E डॉट ds होता है, वेक्टर E डॉट ds होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की मात्रा और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। फाई बराबर E डॉट ds। ठीक है, तो ये E जो है, E का मात्रक बता दीजिए। तो E का क्या होता है, E का होता है, E का अभी ना बताए जी, E बराबर क्या होता है, F/Q, यानी कि F बराबर Q होता है ना, तो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम, तो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और ये क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ई वाला नहीं है ना। तो देखा जाए कि कौन सा होगा। तो देखते हैं कि एक ये होता है ई भी बराबर एक पढ़े, ई डॉट क्या होता है, ई एल होता है। तो भी बटा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा ई का मान। तो ई का मान यहाँ से निकाल लेते हैं हम, तो क्या हो गया, इसका भी हो गया और इसका एल का क्या हो गया, मीटर। तो जिसे ई के लिए यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम लिखे थे उस फार्मूला के हिसाब से, लेकिन अब लिख देते हैं ई वाला से हमका आंसर नहीं मिला ऑप्शन में। तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ई के मान जो है यहाँ से लेंगे, तो भी बटा एल, भी का क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा, क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो एम से एम को कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अब देखिए तो ऑप्शन में है, हाँ है भाई, यहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग मात्रक निकालना सीखिए, रटना जरूरी नहीं है। ठीक है, बार बार सूत्र के
प्रयोग करके हम लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी होगी। कह रहे कि एक बिंदु आवेश है, ठीक है, और r दूरी पर एक पॉइंट P ले लेते हैं और पूछ रहा है कि यहाँ पर E का मान कितना होगा, तीव्रता बताए हैं यार। E बराबर 1/4 पाई E0 K Q बटा r²। और यहीं पर विभव का मान पूछा जाएगा कि जहाँ आवेश रहता है ना, गति में नहीं, विराम में आवेश रुका हुआ रहता है, तो उसके अगल बगल दो घटनाएं घटती है। एक घटना ये होता है कि उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, उत्पन्न हो जाता है, और जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा अगर वहाँ पर दूसरे आवेश को ले जाएंगे तो बाहर से काम करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जिसके वजह से उस आवेश में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसको हम लोग विभव कहते हैं। और विभव का मान कितना होता है फॉर्मूला में, 1/4 पाई E0 K Q बटा, इसमें r² है ना, तो इसमें केवल r होता है। यानी कि बिंदु आवेश से, Q बिंदु आवेश से r दूरी पर अगर पूछा जाए कि विभव का मान कितना होगा तो इतना बताएंगे, विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाएगा तो इतना बताएंगे। अगर अब पूछा जाएगा किसके समानुपाती है, तो दूरी के ये वाला होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और ये वाला जो हो जाएगा केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। या अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं E समानुपाती r के पावर -2, या इसको लिख सकते हैं E समानुपाती r के पावर -1। समझ में आ रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आवेशी चालक की सतह के किसी, समझिए सवाल को, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, शून्य होती है। कह रहा है कि एक आवेशी चालक है, ऐसे सतह पर कह रहा है, ये नहीं है कि गोले है, इसमें दे नहीं रखा है, मान रहे, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E शून्य होती है। सतह पर पूछ रहा है, ये सतह पर, ठीक है, सतह पर शून्य होती है। कह रहा है कि सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री होती है। तो बता देते हैं कि अगर एक बिंदु आवेश है, बात समझेंगे, और इस तरीक़ा से है, 3D ले लेते हैं एक पिक्चर, और यहाँ पर देखेंगे कि अगर इस तरीक़ा से है, ठीक है, तो अगर बिंदु आवेश है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, अगर ये बिंदु आवेश है तो इसमें से जो आवेश निकलेगा, चाहे मान लीजिए कि गोला है, इस पर कोई चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जो होता है ना, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, तो लगेगा ना कि ये कहाँ से आ रहा है, जो अंदर तो चार्ज रहेगा नहीं, ठीक है, अंदर में E का मान 0 होता है, तो ये वाला चार्ज तो सतह पर है, लेकिन लगेगा ना कि वह केंद्र की यहाँ से निकल कर आ रहा है, जहाँ केंद्र है लगेगा कि वहाँ से निकल कर आ रहा है। तो बात समझिए कि जब किसी को ऐसे मिलाएंगे और डायरेक्ट केंद्र पर जाके मिले, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वहाँ कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो समझ लीजिए कि अगर किसी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र पूछा जाए, उसकी दिशा पूछा जाए तो 90 डिग्री, हालांकि इसमें दिशा नहीं दे रखा है, लेकिन ऑप्शन से पता चल रहा है कि शून्य तो होती नहीं है, कितना होता है, सतह के लंबवत होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। ये आपको 2015 के बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के भीतर, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखने से लगेगा कि ओ ये तो बहुत ही जटिल है, लेकिन है नहीं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। कह रहे ना कि एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर बहुत सारा क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है, द्विध्रुव है। कह रहे द्विध्रुव ऐसे बहुत सारा है, अनगिनत है। द्विध्रुव में एक प्लस होता है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, ऐसे करके होता है। तो कह रहे कि बंद पृष्ठ से निर्गत यानी कि निकलने वाला जो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, उसकी कुल संख्या को ही तो वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
तो कह रहा है कि इससे जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह कितना होगा भाई, तो ये n है, तो हम लोग तो ऐसे कर लेंगे 1/E0 Q गुना n कर लेंगे तो हो जाएगा गड़बड़, शायद ऑप्शन में मिल भी जाएगा। इसके अनुसार सी गॉस के प्रमेय के अनुसार 1/E0 Q n, नहीं, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखो द्विध्रुव दे रखने से क्या होगा कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो एक द्विध्रुव में दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब कि हर एक जो द्विध्रुव है उसके कुल चार्ज को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि द्विध्रुव पर जितना प्लस आवेश होता है उतना ही क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना भी अनगिनत कितना भी द्विध्रुव हो बंद पृष्ठ के अंदर, उससे पूछा जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो जब चार्ज का मान 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो 1/E0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा ही होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर q कूलम आवेश रखा है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पर। ईमानदारी से सवाल बताने से पहले जिसे अभी बता रहे हैं इसका आंसर वीडियो को रोक करके अभी लिख लीजिए, ठीक है। अब जब हम आंसर बता देंगे तो मिला लीजिएगा कि आपको बनाने आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा अपने से दिमाग दौड़ाइए, ठीक है। माने दौड़ाने का मतलब दिमाग को निकाल कर नहीं, उसको चलाना है, सोचना है, ठीक है। प्रश्न को समझिए और सोचने से ही बढ़ेगा ये वाला, ठीक है। क्यू कूलम का आवेश रखा है, यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, कह रहा है कि इस पर एगो केंद्र पर रखा हुआ है, आई त्रिज्या पहले r है, अब कह रहा है कि 2r कर दो ऐसे, ठीक है, 2r, और कह रहा है q का मान आधा कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए और इसके जगह पर q/2 कर दिया जाए, तब गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स। अरे भाई क्या सोचेंगे, गॉस के प्रमेय के, गॉस का प्रमेय जिंदाबाद है, फाई बराबर 1/E0 गुना q कुल आवेश। अब देख लेना है कि जो पहले वाला चार्ज है उसको हटा दिया गया है, ठीक है, उसके जगह पर कितना रखे हैं, q/2। कभी ई वाला बात हो रहा है कि गोला का त्रिज्या कितना है, गोला का त्रिज्या दुगुना कीजिए, आधा कीजिए, बस गोला के अंदर आवेश रहना चाहिए, ठीक है। गॉस का प्रमेय लगा देंगे। गॉस के प्रमेय के हिसाब से जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका मान 1/, तो 1/E0 तो हो गया, ठीक है। q आवेश कितना है, आवेश है q/2, आधा है, लिखा है इसमें, देखो पहले q था उसको हटा दिया गया और आवेश का मान आधा कर दिया गया, आधा कर दिया गया, तो q/2, तो आंसर हो जाएगा कितना, q/2E0। दिख रहा है क्या ऑप्शन में, दिख रहा होगा, है q/2E0, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मिला लीजिए ऑप्शन, आंसर मिला लीजिए, आया है कि नहीं, वीडियो को पहले ही रोक देना था और तब अपने से बनाना था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो गोलों की त्रिज्याएं r1 तथा r2 है, कह रहे कि दो गोला है, जैसे ही प्रश्न देखे, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लिखना भी स्टार्ट कर देंगे कॉपी पे, उन पर आवेश क्रमशः q1 q2 है, कह रहे कि इसका त्रिज्या r1 है, इसका त्रिज्या r2 है, इस पर कह रहा है कि आवेश q1 है पूरा चारों तरफ, और इस पर कह रहा है क्या है आवेश, इस पर आवेश जो है वो कह रहा है कि क्या है, तो q2 है, ठीक है। गोलों के पृष्ठों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा समान है, यानी कह रहे कि बराबर है, इसका घनत्व और इसका घनत्व, पृष्ठ घनत्व दोनों बराबर है, तो कह रहे कि q1 तथा q2 का अनुपात, कह रहे कि दोनों चार्ज का अनुपात कितना होगा। वाह भाई क्या सवाल है, मजा आ गया। देखिए निकाल सकते हैं हम लोग, सिग्मा बराबर क्या होता है, पढ़ाए हैं आवेश के वितरण में, तो q/a होता है, और इसका निकालेंगे तो सिग्मा बराबर q/a होता है। अब बात ये है कि इसका दिया है q1 और इसका दिया है q2, और इसका एरिया निकालेंगे तो q1 और इसका क्या होगा, गोला ना है जी, गोला देखा रहे 4πr², तो 4πr1² और इसका हो जाएगा q2/4πr2² हो गया। आई कह रहा है कि ई वाला और ई वाला दोनों बराबर
है कि नहीं, इसीलिए इस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कर सकते हैं। लेकिन सवाल में कह रहा है कि दोनों बराबर है, पृष्ठ घनत्व समान है, तो हम भाई बराबर करेंगे भाई, सवाल में दे रखा है तो हम बराबर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 का मान बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हो गया Q1 बटा 4 पाई R1 का स्क्वायर बराबर Q2 बटा 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है। और इसको भाई इधर लाओ, Q1 बाई Q2 अनुपात है ना, पूछ रहा है ये। तो R1 को ऊपर लेके जाएंगे तो R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर, लीजिए हो गया आंसर। R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर, दिख रहा है क्या, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट के लिए हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है, वीडियो रुका लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आगे अगला प्रश्न R1 45 नंबर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, समय ज़्यादा हो रहा है। R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है। ये कह रहे हैं पृष्ठ घनत्व समान है। R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं यानी कि E2 E पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, E2 E1 बाई E2, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी देखते हैं, इसी टाइप का सवाल था जो पीछे बनाए थे। कह रहे कि R1 है, ये R2 है, दो चालक की इसका पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा और सिग्मा दोनों बराबर है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों कह रहा है कि बराबर है। इस पर आवेश नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले अनुपात निकाल लेते हैं, तब ई और इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या होता है, सिग्मा 1 बराबर Q बटा ए, Q1 इस पर मान लेते हैं Q1 है और इस पर क्या है Q2 है। चालकों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है, तो ये वाला दोनों बराबर है, आवेश नहीं बराबर है, तो क्या हो जाएगा Q1 बटा क्या हो जाएगा, त्रिज्या गोला है ना, तो 4 पाई R1 के स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2 बराबर Q2 बटा में 4 पाई R2 का स्क्वायर। अभी दोनों को बराबर करते हैं, हाई वाला दोनों बराबर होगा प्रश्न के हिसाब से, तो बराबर करते हैं तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। बराबर अगर कर रहे हैं तो Q1 बटा में 4 पाई R1 का स्क्वायर बराबर Q2 बटा में 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, R2 का स्क्वायर निकालेंगे तो Q1 बटा में Q2 बराबर आ गया R1 वहीं पीछे वाला का स्क्वायर, इतना आ गया। हम लोग को क्या बताना है, हम लोगों को बताना है इसमें, 1 मिनट देखिए, हम लोग को बताना है क्या इसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुसार, तो E बराबर बताना है, सिग्मा बराबर क्या होता है, E बराबर E का मान कितना होता है, E बराबर गोला पर कितना होता है 1/4 पाई E0 E1, हम डायरेक्ट अनुपात निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अनुपात, डायरेक्ट E1 बाई E2। देखिए तो इसका हो जाएगा कितना 1/4 पाई E0 के, गोला के लिए कितना होता है, गोला के पृष्ठ पर कितना होता है, तो Q1 बटा में 4 पाई R1 का स्क्वायर और 1/4 पाई E0 के Q2 बटा में 4 पाई R2 के स्क्वायर। अच्छा देखिए E का मान होता है, गोला के पृष्ठ पर E का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई E0 के Q बटा R स्क्वायर होता है। E कहाँ होता है, तो गोला के पृष्ठ पर, R क्या है, तो त्रिज्या है। तो दोनों के अलग अलग निकाल दीजिए, तो E वाला से तो E वाला कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर E1 बटा में E2 इसका मान कितना आ गया, तो Q1 बाई R1 के स्क्वायर बटा में Q2 बटा में R2 का स्क्वायर। अब इसको ले लेते हैं तो आ जाएगा Q1 बटा में R1 गुना स्क्वायर है, और R2 के स्क्वायर बटा में क्या आ गया Q2। अब यहाँ देखेंगे कि Q1 Q2 को एक जगह कर लेते हैं, गुना में R2 का स्क्वायर बटा में R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 बटा Q2, इसका मान पहले निकाले हुए हैं,
Q1 बटा Q2 R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर, इसके जगह पर हो गया। आई पहले से दे रखा है, R2 का स्क्वायर बटा में R1 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो आ गया कितना 1:1। ठीक है। इसमें जो Q1 बटा Q2 आया है ये किसके बराबर था, तो R1 स्क्वायर बाई R2 के स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1:1। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा था लेकिन ये सवाल भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही एक लेवल पर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे कि एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र है। कह रहे एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत, ये तो कह भी दिया कि चालक में गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। बिल्कुल गलत है, गोला के अंदर तो शून्य हो जाएगा, बाहर कहाँ से होगा। गोला के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। ठीक है, देखो ये वाला जो है ये R हो गया, गोला के अंदर E का मान 0, लेकिन यहाँ पर कितना होगा, तो E बराबर 1/4πE0 Q बटा में R स्क्वायर। और दूरी बढ़ेगा तो ये R का मान बदल जाएगा, तो यहाँ पर R के जगह पर केवल क्या हो जाएगा, कैपिटल R। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा तो R का मान बढ़ते जाएगा तो E का मान कम होते जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, B कहाँ से होगा जी। गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है, तो इसमें वर्ग है ना, तो राइट आंसर B नहीं होगा, कौन सा होगा, C होगा। ठीक है, चौथा तो सही गलत है। देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन। दो प्लेटों जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, D दूरी पर एक दूसरे के रखिए, समांतर रखिए, उन पर क्रमशः Q माइनस का आवेश प्लेटों के क्षेत्र के भी वैद्युत क्षेत्र। तो बता देते हैं, कह रहे कि दो प्लेट है। ठीक है, ये दोनों पर आवेश है, एक पर प्लस है और एक पर क्या है, माइनस है। एक पर प्लस Q है और एक पर माइनस Q है। तो बताए हुए हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, E0 बटा सिग्मा बटा क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटा 2E0 होता है कि नहीं, एक प्लेट के लिए, और इसके लिए भी हो जाएगा Q बटा 2E0। अभी दोनों को जोड़ के मिला रहा है, इसमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है ना, तो प्लस से माइनस की ओर, ई की जो दिशा होती है प्लस से माइनस, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, इसको E1 इसको E2, तो कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, Q बटा 2E0 प्लस Q बटा 2E0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, Q बटा E0 सिग्मा बराबर। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था E का मान कितना होगा, सिग्मा बराबर पूछ रहा है कि, एक मिनट, E बराबर पूछ रहा है, E बराबर क्या होता है, E बराबर सिग्मा बराबर अच्छा पृष्ठ घनत्व निकाल लेते हैं, बस बन गया। पृष्ठ घनत्व का मान कितना होता है, यहाँ से पृष्ठ घनत्व बराबर होता है Q बटा A होता है। तो यहाँ से Q का मान कितना हो जाएगा, Q सिग्मा A, तो यहाँ पर रख देते हैं सिग्मा बराबर Q के जगह पर सिग्मा A बटा में E0, यही ना जी। Q बराबर सिग्मा से सिग्मा तो कट जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, बताओ जी, तुम लोग बताओ। सिग्मा बराबर Q बटा E0, यहाँ तो ठीक है, सिग्मा बराबर Q बटा A, अच्छा देखते हैं। कहाँ गलत हो रहा है भाई, चलिए देखो यहाँ पर गड़बड़ है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर पता है कितना है, यहाँ पर हम लोग शुरू से ही गड़बड़ कर दिए हैं। यहाँ पर जो लिखना चाहिए E बराबर होता है सिग्मा बटा 2E0, और E1 और E क्या हो जाएगा, E2 सिग्मा बटा 2E0। ठीक है,
तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। और यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर वह कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा सिग्मा 2E0, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो जहाँ Q है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा सिग्मा, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब देखेंगे तो बन जाएगा, अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गया था। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा A, तो सिग्मा की जगह पर डायरेक्ट रख दो Q बटा A, और E0 है तो E0। अब मिलाओ ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा A, यानी कि E का मान कितना हो गया, तो Q बटा में E0 A है कहीं पर, हाँ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, A। हम स्मॉल q रखे थे, ऑप्शन में कौन सा दिया था, प्लस q, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ स्मॉल q है वहाँ पर कैपिटल Q कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, A। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। चलिए जी बताइए। कह रहे कि धातु का पृष्ठ है, कह रहे कि पृष्ठ से अंदर की ओर जाने पर केंद्र तक ना जाइएगा। कह रहा है कि कितना होगा, बताइए। इस टाइप का सवाल तो करा दिए हैं। एक ही बात बोले हैं कि गोला के अंदर ई का मान जो होता है वह शून्य होता है। तो देख लीजिए, यहाँ से इधर जाइए, कहीं भी जाइए ना, ई का मान कितना आएगा, शून्य आएगा। तो सर्वत्र यानी कि सर्वत्र यानी कि सभी जगह जो होगा वह क्या रहता है, शून्य रहता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम में गोले के केंद्र पर जैसे ही जगह केंद्र देखे वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा, कर 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, इसको स्टैंड पर रखा गया है इसे, अब विद्युत रोधी माने चालक स्टैंड पर रखा गया है। कह रहा है कि यहाँ पर तीव्रता दे रखा है 10 न्यूटन प्रति कूलम सतह पर है, लेकिन पूछ रहा है कि अंदर क्या होगा। अंदर जैसा ही देखेंगे क्या मारेंगे, 0। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। बहुत ही सवाल हो गया इस टाइप का। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, ए यार ई का पूछ रहा है मात्रक। अब बताइए, आप ही लोग बताइए। ई का वीडियो को रोक दीजिए और देख लीजिए, हम बता रहे हैं, आंसर मिला लीजिएगा कौन सा होगा। चलिए शायद मार लिए होंगे। ई एफ बराबर क्या होता है, क्यू ए। ई बराबर क्या होगा, एफ बटा क्यू। अब बताइए इसका क्या होता है, एफ का क्या होता है, न्यूटन। क्यू का क्या होता है, कूलम। न्यूटन प्रति कूलम कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। मिला लीजिए। आया है, इतना आया है तो ठीक है, नहीं है तो सूत्र लिख कर प्रयास करते रहिए। चलिए आज का तो ख़त्म हो गया, मैंने टोटल 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए फर्स्ट चैप्टर का। अब आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक से जाइए, मिलाइए, बनाइए, कितना सही हो रहा है, किस किस में दिक्कत हो रहा है, कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। चलिए बाकी ये आप लोग के लिए है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझिए और करते रहिए। धन्यवाद।